हेलो चिल्ड्रन, आई एम लक्ष्मी एंड यू आर वाचिंग श्री इंग्लिश एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी आपके मोमेंटस का थर्ड चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जो लिखा है आर के लक्ष्मण ने। और इस चैप्टर का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। मुझे पहले क्वेश्चन आंसर पोस्ट करना था, लेकिन मैंने पहले समरी आपको पोस्ट कर दिया है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर से वर्ड मीनिंग, एक्सप्लेनेशन और समरी कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसे वॉच कर लीजिए और अपना राइटिंग वर्क कंप्लीट कर लीजिए। और आज का जो ये क्वेश्चन आंसर है, इसे भी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लर्न करने में आसानी होगी, रिवाइज़ करने में आसानी होगी और आपका वर्क कंप्लीट रहेगा पहले से। तो आपको एग्ज़ाम पीरियड में भी बहुत आसानी रहेगी सब कुछ रिवीजन करने में। और वन थिंग बच्चों, मैंने अब मोमेंटस का प्लेलिस्ट बना दिया है। जो भी चैप्टर्स मैंने फर्स्ट सेकेंड चैप्टर और ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया, इन सारे तीनों चैप्टर के जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं वो सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट को मैं इस वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूँगी, आपको वहाँ मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक वॉच करेंगे तो आपको देखने से, सुनने से ही सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो जाएंगे बहुत आसानी से। मैं सारे क्वेश्चंस को हिंदी में एक्सप्लेन करते जाऊँगी और आप इसे वॉच करने के बाद, सुनने के बाद इसे राइट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और वन थिंग, जो भी चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहा है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको वीडियो मिल जाएगा। आसानी से आप वॉच कर पाएंगे, अपना वर्क कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, इन वॉट वे इज़ ईश्वरन एन असेट टू महिंद्रा। ईश्वरन महिंद्रा के लिए एक वैल्यूबल, असेट मीन्स क्या होता है, इम्पॉर्टेंट थिंग। कैसे वैल्यूबल था? ईश्वरन वॉज महिंद्राज कुक, ही वॉज अटैच टू हिम एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, ही कुकड हिज मील, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड विथ हिम एट नाइट, सो ही वॉज एन असेट टू महिंद्रा। वो ईश्वरन जो था वो महिंद्रा का कुक था, खाना पकाता था उसका। और वो जहाँ कहीं भी महिंद्रा जाते थे, जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होती थी, ईश्वरन उनके साथ ही जाता था। उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो जब भी, जहाँ भी पोस्टिंग होती थी, साथ में ही जाता था। उनका खाना बनाता था, कपड़े धुलता था, उनके साथ चैटिंग करता था और उनको अच्छी अच्छी स्टोरीज़ सुनाता था, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ सुनाता था, उनका एंटरटेन करता था। तो इस वजह से ईश्वरन जो था वो महिंद्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन थे। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द uprooted tree on the highway? What effect does he want to create in his listeners? How does ईश्वरन डिस्क्राइब, ईश्वरन ने किस तरह से जो पेड़ गिरा हुआ था हाईवे पे, उसको कैसे डिस्क्राइब किया करता है? एंड व्हाट इफ़ेक्ट डज ही वांट, और किस तरह का वो लिसनर्स पे अपना, जो उसकी बात को सुन रहे हैं, जो उसकी कहानी को सुनते हैं, वो उस पर किस तरह का इफ़ेक्ट डालना चाहता है? ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री दस द रोड डेजर्टेड। कैसे किया उसने डिस्क्राइब, उस गिरे हुए पेड़ के बारे में उसने कैसे एक इंसिडेंट, उस छोटे से इंसिडेंट को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में कैसे प्रेजेंट किया? द रोड डेजर्टेड, उसने कहा कि रोड बिल्कुल सुनसान था। एंड आई वॉज अलोन, और मैं अकेला था। सडनली आई spotted something that looked like an enormous busy beast lying across the road। अचानक मैंने देखा कि एक कोई बहुत बड़ा झाड़ीदार, कोई बड़ा सा एनिमल, बीस्ट, एक बड़ा सा एनिमल, ऐसा उसे अंधेरे में ऐसा लगा उसे, और बताता है कि मुझे लगा कि बहुत बड़ा झाड़ीदार कोई एनिमल वहाँ पे गिरा पड़ा है। छोटी सी बात को उसने ऐसे डिस्क्राइब किया। यहाँ पे देखिए आर नहीं होगा स्पॉटेड में, ठीक है, ये आर नहीं होगा। ही डिस्क्राइब्स इट दस बिकॉज ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ मिस्ट्री। उसने ऐसे क्यों डिस्क्राइब किया? क्योंकि वो एक मिस्ट्री बनाना चाहता था, रहस्यात्मक तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहता था। ही वॉन्टेड हिज ऑडियंस टू बी सरप्राइज्ड, और अपने ऑडियंस को सरप्राइज करना चाहता था, आश्चर्यचकित करना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन आपका है, हाउ डज ही नैरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर? डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल? उसने किस तरह से एक एलिफेंट की कहानी सुनाई, कैसे सुनाता है? एंड डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल, क्या ये प्रशंसनीय था? लोगों को ये अच्छी लगी? क्या ये कहानी अच्छी लगी महिंद्रा को? ईश्वरन सेड दैट ही वॉज स्टडिंग इन जूनियर। ईश्वरन ने बताया कि उस समय वो किस क्लास में था? जूनियर में था। एंड ही ग्रैब्ड द स्टिक फ्रॉम अ टीचर। ये कहानी कब, आपने अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब एलिफेंट स्कूल में प्रवेश कर जाता है और सब कुछ तहस नहस करने लगता है, तोड़फोड़ करने लगता है, तो ईश्वरन क्या करता है, अपने टीचर के हाथ में से एक स्टिक
ले लेता है और किम टू द एलिफेंट के पास चला गया। ही स्ट्रक द एलिफेंट्स टो नेल, और वो एलिफेंट के जो टो है, उसका जो पैर का जो अंगूठा है, उसकी जो नाखून है, उस पर वो नेल पे वार करता है, प्रहार करता है उस स्टिक से। इट फेल डाउन, और इससे क्या होता है कि हाथी को जब अचानक से उस पर प्रहार किया जाता है तो वो हाथी अचेत होकर गिर जाता है। ही सेड दैट ही यूज द जापानीज़ आर्ट जिजित्सु। वो बताता है कि ये एक जापानीज़ आर्ट है, जापानीज़ कला है। ये जो जैसे मैंने प्रहार किया, ये एक तरह की कला है जापानीज, जिसको बोलते हैं जिजित्सु। द स्टोरी सीम्स इमेजिनरी, और ये पूरी कहानी काल्पनिक लगती है। इट इज़ नॉट लाइकली टू हैपन, और ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे वो बताता है, ये पूरी तरह से एकदम काल्पनिक लगता है, मनगढ़ंत कहानी लगती है। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, वाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरीन सीम्ड टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। वाई डज, अब ऑथर ये क्यों कहता है कि लेखक को क्यों कहता है कि ईश्वरन महेंद्र के मकान में टेलीविज़न की कमी को पूरा करता हुआ प्रतीत होता था। उसको महेंद्र को किसी तरह की टेलीविज़न की कमी नहीं, क्योंकि वो पूरी तरह से इंटरटेन करता था महेंद्र का, उसको कहानी सुनाता था तरह तरह की, बहुत इंटरेस्टिंग रोचक बना के, छोटे छोटे इंसिडेंट्स को बहुत इंटरेस्टिंग बना के सुनाता था कहानी के रूप में, तो उसका मनोरंजन हो जाता था। तो टेलीविज़न की या किसी और चीज़ की उसे आवश्यकता ही नहीं होती थी। ईश्वरन वॉज एन एक्सपर्ट स्टोरी टेलर एंड ही टोल्ड मिस्टीरियस स्टोरीज विच हैड ऑलवेज अ सरप्राइजिंग, उसका एंडिंग सरप्राइजिंग होता था। दीज स्टोरीज इंटरटेन महेंद्रा एट नाइट, और ये जो कहानियाँ थी वो रात में सुनाता था, इंटरटेन करता था। सो द ऑथर सीज दैट ईश्वरीन सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। इसलिए ऑथर ऐसा बोलता है कि ईश्वरीन उसको टेलीविज़न की कमी को पूरा कर देता था, उसको किसी तरह की कमी का अनुभव नहीं होता था, कि कैसे अपना बोरियत नहीं होती थी, वो पूरी तरह से इंटरटेन करता रहता था कहानियाँ सुना सुना के। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है, Mahendra calls ghosts are spirits of figment of the imagination. What happens to him on a full मून नाइट, है ना, पूर्णिमा की रात को जब पूरी तरह से चांद निकलता है तो उसे पूर्णिमा की रात बोलते हैं। बिल्कुल उस दिन चांद एकदम गोल होता है। तो महेंद्र डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, महेंद्र जो थे वो घोस्ट और स्पिरिट ये सब, इन सब चीज़ों को वो क्या बोलते थे, काल्पनिक मनगढ़ंत कहानी बोलते थे, उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो ही सेज दैट दे आर फिगमेंट्स ऑफ आवर इमेजिनेशन, ये हमारी कल्पना के एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। बट ऑन द फुल मून नाइट ही सा अ डार्क फॉर्म ऑफ अ वुमेन, लेकिन एक दिन जब एक रात उन्होंने जब फुल मून नाइट को, पूर्णिमा की रात में जब उन्होंने एक काली परछाई, औरत की एक काली परछाई देखी। सी वॉज कैरिंग अ बंडल इन हर आर्म, जो कि अपने हाथों में बंडल लिए हुए थी, गठरी लिए हुए थी। महेंद्रा बिगेन टू स्वेट इन फियर, और महेंद्रा को ये देख के बहुत ज़्यादा डर के मारे पसीना छूट जाता है उसको, महेंद्रा को डर जाता है बिल्कुल। ये आपका फिफ्थ आंसर हो गया। सिक्स आपका है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी, क्या आप इस कहानी का कोई और अंत बता सकते हैं। इज़ ईश्वरन ऑफ फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर, क्या ईश्वरन एक फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड स्टोरी टेलर, अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि एक स्टोरी टेलर में किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन सी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ट्राई टू यूज़ दिस क्वालिटीज़ एंड टेल अ स्टोरी, इन जो कि इस ईश्वरन में जो क्वालिटीज़ हैं इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने अनुसार लिखना है कि आप क्या सोचते हैं कि इसकी एंडिंग और क्या हो सकती है, या एक अच्छे स्टोरी टेलर में किस तरह के गुण हो सकते हैं, किस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप खुद से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। मैंने जो लिखा है इसे भी आप लिख सकते हैं। इसका आंसर है 6 वाले क्वेश्चन का, द स्टोरी कुड एंड लाइक दिस, इस स्टोरी का अंत ऐसे भी किया जा सकता है। महेंद्रा टुक करेज एंड वेंट नियर द ओमेन, महेंद्रा थोड़ा साहस करता, बहादुरी दिखाता और उस औरत के पास जाता है जिसे वो परछाई के रूप में उसने देखा था। सी स्टार्टेड टू रन अवे, और उसके पीछे दौड़ता, जब वो देखती उसे महेंद्रा को, तो हो सकता है कि वो दौड़ने लगती, भागने लगती। महेंद्रा ग्रेव सस्पेक्टेड, और महेंद्रा को थोड़ा संदेह होता। एंड ही ग्रैब्ड हर, और वह उसे दौड़ के पकड़ लेता। एंड फाउंड दैट इट वॉज ईश्वरन हिमसेल्फ, और तब उसको पता चलता कि ये तो कोई और नहीं है, ये तो खुद ईश्वरन ही है। हु वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन महेंद्रा, जो कि वो इन द गाइज ऑफ ओमेन घोस्ट के रूप में वो खुद ही महेंद्रा को डराने के लिए ऐसा उसने किया था। और ये सच्ची बात है, उसने ऐसा ही किया था। ये कहानी
यही है। लेकिन अब उसमें कहानी में ये बताया गया है कि महेंद्र डर के मारे रेजिग्नेशन दे देता है अपने ऑफिस में और उस जगह को छोड़ के फटाफट वहाँ से निकल लेता है, चला जाता है, वो जगह को छोड़ने का निश्चय कर लेता है। चलिए, ये आपकी बुक के सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए बच्चों। और ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इनके भी आंसर्स हम देख लेते हैं। हु वॉज महेंद्रा, वॉट डिड ही डू, महेंद्रा कौन था और वो क्या करता था। महेंद्रा वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फॉर्म, ही वॉज अ बैचलर, हिज जॉब वॉज टू कीप आई ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क की देख रेख करना उसका काम था, और वो सुपरवाइजर था, बैचलर था, अविवाहित था। डिस्क्राइब द अमेजिंग कैपेसिटी ईश्वरन टू कैरिंग वेजिटेबल एक्सेट्रा। अब इसमें बताना है कि कैसे ईश्वरन किसी भी सुनसान जगह पे जहाँ कोई दुकान भी नहीं रहती थी, कैसे वो सब्जियों का या जो अदर इंग्रेडिएंट्स हैं, खाना पकाने वाली जो चीज़ें हैं, कैसे वो मैनेज कर लेता था, कहाँ से वो उसको ले आता था। Iswaran was the cook of Mahendra. He was attached to him. He cooked his meal, washed his clothes, chatted with him at night. He had an amazing capacity. उसके पास एक अमेजिंग सामर्थ्य था, कैपेसिटी थी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। हाँ, खाना पकाना, सब्जी ले आना और खाना पकाने के लिए जो सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो कहीं से भी मैनेज कर लेता था। ही हैड ऑलवेज दीज थिंग्स रेडी इवन इन डेजर्ट वेयर देयर नो शॉप्स एट ऑल। जहाँ भी दुकानें भी नहीं होती थी और दूर दराज कहीं से भी वो मैनेज कर लेता था इन सारी चीज़ों को। ये उसकी एक क्वालिटी थी। हाउ डिड ईश्वरन मेनी टू मेक इवन द सिल्टेस्ट इंसिडेंट इंटरेस्टिंग, गिवन एन एग्जाम्पल। कैसे ईश्वरन एक छोटी सी चीज़ को भी, इंसिडेंट को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता था, एग्जाम्पल के रूप में आपको इसे बताना है। तो ईश्वरन वॉज ए स्टोरी टेलर था। हिज डिस्क्रिप्शन हैड ऑलवेज अ सरप्राइज एंडिंग, और जो भी वो कुछ सुनाता था उसकी एंडिंग बहुत सरप्राइजिंग होती थी। ही क्रिएटेड अ सस्पेंस इन इट, और वो उसमें एक सस्पेंस भर देता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप वो डेजर्ट रोड वाली कहानी को दे सकते हैं। द रोड वॉज डेजर्टेड, छोटी सी बात को कैसे बताता है कि पूरा रोड जो था वो सुनसान था और मैं वहाँ अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन, अचानक मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा झाड़ीदार, एक बहुत विशाल काय कोई जानवर वहाँ पे गिरा पड़ा है। ही कुड टेल इट इन अ सिंपल वे, इसी बात को वो बहुत सिंपल तरीके से भी बता सकता था कि ही केम अक्रॉस अन अप्रूटेड ट्री, कि वो जहाँ से रोड से जब वो आ रहा था तो उसने देखा कि एक पेड़ जो है वो गिर पड़ा है, वो गिर गया है। ही क्रिएटेड अ मिस्ट्री, लेकिन वो इसी चीज़ को मिस्टीरियस बना के प्रेजेंट करता है। तो ये उसके अंदर एक क्वालिटी थी स्टोरी टेलर। गुड स्टोरी टेलर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो किसी छोटे छोटे इंसिडेंट को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताता है कि लोग उसे बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनके माइंड में क्वेश्चन रेज होता रहता है कि अरे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ईश्वरन, आपका ये 4th क्वेश्चन है। ईश्वरन वुड not lick up the thread of the story right way. How did Iswaran grow up this is his ghost story? ईश्वरन जो है वो किसी भी कहानी को ऐसे ही नहीं सुनाने लगता था, वो पहले उसकी एक भूमिका बनाता था। जैसे कि घोस्ट की स्टोरी उसने कैसे सुनाई थी महेंद्रा को। ईश्वरन वॉज ए स्टोरी टेलर, बिफोर टेलिंग द स्टोरी ही क्रिएटेड अ बैकग्राउंड, पहले वो बैकग्राउंड बनाता था। ही टोल्ड महेंद्रा दैट द एरिया ऑफ फैक्ट्री साइट वॉन्स वॉज अ ब्यूरल ग्राउंड। वो बताता है कि हम लोग जिस फैक्ट्री साइट पे हैं, जहाँ इस समय आपका ऑफिस है, जहाँ इस फैक्ट्री पे आप वर्क कर रहे हैं, ये पहले यहाँ पे इस जगह पे क्या था, कब्रिस्तान था, ब्यूरल ग्राउंड था। ही सेड दैट ही हैड कम अक्रॉस अ ह्यूमन स्कल ऑन द वे, क्योंकि वो जब भी कहीं यहाँ वहाँ आता जाता है तो उसको मानव खोपड़ी हड्डी वगैरह मिलता रहता है। देन वन डे ही टोल्ड द घोस्ट स्टोरी। इस तरह से पहले उसने भूमिका बना ली, उसके बाद वो एक दिन उनको एक घोस्ट की कहानी सुना देता है। अब आपका ये 5th क्वेश्चन है। वॉट पार्ट डिड महेंद्रा इमेजिनेशन फ्ले इन हिज विज़न ऑफ द शॉट। अभी कौन सा विज़न उनके माइंड में घूमता रहता है और जो उनको उस दिन औरत को देख कर डर लग जाता है। ईश्वरन हैड ऑलरेडी टोल्ड महेंद्रा, ईश्वरन ने महेंद्रा को बता रखा था कि दैट अ घोस्ट ऑफ अ वुमेन रोम्ड, कि एक औरत वाली जो भूत है, भूतनी है, वो घूमती रहती है अबाउट द एरिया एट द राइट, और इस अबाउट द एरिया एट द नाइट, यहाँ पे राइट नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट होगा, ठीक है, आर नहीं है, एक सेकेंड,
नाइट होगा, ठीक है। ही स्टार्टेड टू इमेजिन द सीन, और जब महिंद्रा उस तरह के उस सीन को बार बार दिखने लगता है, कल्पना करने लगता है। व्हेन ही सा द विज़न, जब वो उसको वो विज़न दिखता है, जब वो और काली परछाई दिखती है, तो वही कहानी जो ईश्वरन उसको सुनाया रहता है औरत की, वही उसके माइंड में घूमने लगता है, उसको वही याद आने लगता है। तो ही इमेजिन दैट देयर वाज अ रियली अ घोस्ट, तो इसीलिए उसको हो जाता है कि वाकई में ईश्वरन ने जो कहा था तो सही बात है, घोस्ट है, ऐसा वो सोचने लगता है। वही विज़न उसके माइंड में, इमेजिनेशन जो है उसके माइंड में आने लगता है। तो जब वो काली परछाई देखता है तो वो वही समझ लेता है कि ईश्वरन सही बता रहा था। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर 3 के ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए, आपके बुक के क्वेश्चंस और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। आप इन सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसे रीड करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तो आपको ये बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। और चलिए, जो भी इस चैनल पे विज़िट किया है पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी चैप्टर वाइज जितने चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं बिहाइव के या मोमेंटस के, चैप्टर वाइज मैं MCQs भी कराऊंगी और ग्रामर स्टार्ट करूंगी। अभी मैं मोमेंटस के 2 चैप्टर और कराऊंगी, उसके बाद ग्रामर स्टार्ट करूंगी, और बहुत जल्द मैं 10th का भी सिलेबस स्टार्ट करूंगी। तो जो भी आपके साथ 10th में हो उन्हें भी आप शेयर करिए वीडियो, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो ज़रूर शेयर किया करिए, और कमेंट तो ज़रूर किया करिए कि आपको कैसा लगता है, आपको समझ में आता है कि नहीं। अगर मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो कमेंट ज़रूर किया करिए, और वीडियोस को लाइक किया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।